हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स से, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन की। जो टॉपिक हम लोगों ने उठाई है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ से नीट में और जेईई मेन एडवांस में, यहाँ तक कि आपके स्कूल के एकेडमिक एग्जाम में, ये सारे प्लेसेस पे एक क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है। आपके स्कूल का चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो और चाहे वो एनुअल एग्जाम हो, सारे एग्जामों में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो ये आप मान के चलिए कि कंपटीशन के हिसाब से और साथ ही साथ एकेडमिक के लिहाज से दोनों दृष्टि से ये टॉपिक आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, केमिस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिजिक्स में भी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों जगहों के लिए, मतलब दोनों पार्ट के लिए ये काफ़ी अहम रोल रखता है। तो हम लोग क्या हेडिंग लगा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को शॉर्ट में हम लोग नोट करेंगे एसएफ से। तो अगर हम एसएफ लिखेंगे तो इसका मतलब आप तुरंत क्या समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो आपको डेफिनेशन बताई गई होगी। इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेकर के ही समझाया तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम जैसे अभी मान लीजिए कि हमने सपोज कर लिया कोई हमारे पास रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। और इस रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल L इज इक्वल टू हमने ले लिया, चलो 58.36 सेंटीमीटर, ऐसे हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब जब हम 58.36 सेंटीमीटर सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट आपका सिग्निफिकेंट होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, इसी बात को हम समझा रहे हैं। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी चीज़ को हमको मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है तो ज्योमेट्री बॉक्स उठाते हैं और स्केल को ले करके और रख करके मेजर कर लिए। तो वो आपकी 15 सेंटीमीटर की एक आपके पास स्केल होती है, पटरी जिसको बोलते हो, वो स्केल होती है, उससे आप क्या करते हो, मेजर कर लेते हो, ठीक है। और उसके बाद और लंबा मेजर करना होता है तो लंबा क्या करते हैं, फीता उठा लेते हैं, ठीक है। रोल वाला फीता हो गया, कैसे भी आप एक लंबा फीता लेकर के, इंची टेप जिसको बोलते हो, इंची टेप लेकर के और आप क्या कर सकते हो, और भी ज़्यादा लेंथ की मेजरिंग कर सकते हैं। तो जैसे हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास जैसे कोई स्केल है, इंची टेप ही हम ले लेते हैं इस तरीके से। तो आपका जो इंची टेप है कुल मिला करके ऐसे ही तो होगा, ऐसे मान लीजिए, ऐसा शेप हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कि आपका क्या हो गया, एक हमने स्केल ले लिया और यहाँ पर जो डिवीजन रहता है, जैसे वहाँ हम बना रहे हैं, ऐसे ही आपका मिलता है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, 1 सेंटीमीटर। मतलब ये यूनिट, ये वाली जो बड़ी वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट्स करती है किसको, 1 सेंटीमीटर को। और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का जो डिवीजन होता है वो कितना है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या हो गया, यहीं से आपका वो जाकर के बनता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने के, 10 mm के। यही आपकी यूनिट क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 mm के, ठीक है। ऐसे ही इसके बगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया, 10। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली हमने मान लिया कि लास्ट में, ये जो लास्ट हमारा मेजरमेंट है ये किसका है, 100 सेंटीमीटर का। इसका हो गया 100 सेंटीमीटर का। तो जो हमारी लेंथ यहाँ पे गिवन है 58, तो 58 अप्रॉक्सीमेटली यही कहीं आना चाहिए। तो अब अगर 58 से हमें प्लस जाना है तो हमने सपोज कर लिया कि इस तरीके से ये वाली जो लाइन है
ये 58 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या हो गया आपका 59, यही तो हुआ। अब इसी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा देखिए, जैसे ये जो यूनिट आपकी लिखी हुई है 58.3, तो अगर हमें 58.3 मेजर करना है, नापना है, तो आप 58 ये हो गया और 1 2 3, तो 58.3 यही वाली लाइन आपकी जा करके बन गई। बट ये जो 6 है, अब इसके और इसके बीच में जो डिवीजन किया जाए, सब डिवीजन, तो सब डिवीजन करने के बाद ही मिलेगा। अब वो जो 6 हो, इसके 10 टुकड़े करिए, तो ये इतनी बारीक लाइनें होती हैं कि इसमें जब 10 पार्ट इसके आप अगेन करोगे, तो अगेन जब 10 पार्ट करोगे तो वो 10 पार्ट यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 58 के बाद जो ये 3 वाला पॉइंट है, ये तो सर्टेन है, एक्यूरेट है, लेकिन जो ये 6 वाली वैल्यू है, इसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डाउटफुल यूनिट बन रही है। ठीक है, इसके बीच में होगी, लेकिन कहाँ पर होगी ये हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों डिजिट हैं 5 8 और 3, इनको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट और सर्टेन डिजिट्स। ये आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, ये तीनों के तीनों को हम क्या कह सकते हैं, एक्यूरेट और सर्टेन डिजिट्स। ठीक है, तो ये तो आपकी एक्यूरेट और सर्टेन डिजिट्स हो गई। कौन कौन है, 5 है, 8 है और क्या है, 3 है। बट जो आपका ये पार्ट है, ये जो 6 है, ये आपका क्या है, ये अनसर्टेन है, इसको हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई अनसर्टेन और डाउटफुल। क्या हो गई, अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट जो होगी वो कौन सी डिजिट है, 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ वो एक्यूरेट और अनसर्टेन, यही तो हुआ। मतलब सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को मिला करके ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका बनता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या कहेंगे, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कहाँ पर, इन अ मेजरमेंट प्लस अनसर्टेन डिजिट, प्लस अनसर्टेन डिजिट together form significant figures, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये समझे नहीं आप। देखिए हमने क्या बताया आपको, ये सब की सब क्या है, ये 5 8 3 ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हो गई, और जो 6 है ये हमारा क्या है, अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट हो गई। तो इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर
therefore in the above example, in the above length of rod, in the above length of rod, the significant figure is equal to 1 2 3 4। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, 3 सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो 3 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है, मतलब ये सर्टेन और अनसर्टेन मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग इसके रूल्स देखेंगे, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर determining the numbers of significant फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो digits are significant। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने ले लिया 3400.2, या एक नंबर और लिख लेते हैं 34.00, लेकिन हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स का, तो ऐसे लिख लो 34.531, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं 3.51246। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करिए, तो यहाँ पर सब के सब क्या हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इसी पे लिखते चले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अपना क्या करेंगे, हम लोग ये देखते चलेंगे साथ साथ। अब रूल नंबर 2, all the zeros कहाँ पर, between 2 non-zero digit
all the zeros between two non-zero digit are significant no matter where the decimal point is placed। डेसिमल पॉइंट को कहां पर प्लेस्ड किया गया है इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए इस रूल में क्या बोला कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में चाहे जो जीरोज हो उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, अभी हमने ले लिया 3400.2 या फिर दूसरा नंबर ले लिया 34.002। यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा कि जैसे एक देखिए लास्ट में क्या है नॉन जीरो डिजिट, स्टार्टिंग में क्या है नॉन जीरो डिजिट। तो ये रूल आपका यही तो बता रहा है कि ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड। यहाँ डेसिमल है 2 के बाद और यहाँ पर क्या है राइट साइड से 3 डिजिट के बाद है। तो कहीं भी हो जीरोज कितने भी हों, डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो, अगर स्टार्टिंग में लास्ट में 2 नॉन जीरो डिजिट हैं तो उनके बीच के जितने भी नंबर हैं उनको लेकर के जितने भी नंबर हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा 1 2 3 4 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया। यहाँ पर इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3 4 5। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका रूल क्या कह रहा है, रूल तो आपको यही बता रहा है कि 2 नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच में डेसिमल पॉइंट कहीं भी रखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारे नंबर काउंट किए जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर आपके पास है और वो नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, देन द लीडिंग जीरोज are not significant। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई नंबर है और वो नंबर क्या है 1 से छोटा है तो वहां पर जो लीडिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो लीडिंग जीरोज का मतलब क्या हो गया, दैट इज अब हम क्या कह सकते हैं नॉट सिग्निफिकेंट, दैट इज इसका मतलब हो गया द जीरोज प्लेस्ड, जीरोज क्या किए गए हैं द जीरोज प्लेस्ड टू द कहां पर लेफ्ट, द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट में किसके ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है,
मतलब क्या हो गया, द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गई बात? क्या बताया गया? यही तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई नंबर है और वो नंबर क्या है, 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो वहां पर जो भी लीडिंग जीरोज होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे 0.0034501, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, ये जो तीनों जीरोज हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, ये तो कह रहे हो कि जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो पहली नॉन जीरो डिजिट यही है। तो इसके पहले ये जो 1 2 3 डिजिट्स दिख रहे हैं, 3 जीरोज, ये सब के सब कैसे जीरोज हो गए, ये हो गए लीडिंग जीरोज। क्या बोला जाता है? लीडिंग जीरोज। तो ये लीडिंग जीरोज जो हैं ये क्या हैं? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगा नंबर का, ठीक है, जो नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल चलो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ले लिया 0.5491003, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। तो यहाँ पर लीडिंग जीरोज कितना है? केवल एक ही डिजिट तो है ये। तो ये तो आपका हो गया क्या? लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज का मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले लीडिंग जीरोज। तो जो लीडिंग जीरोज होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। तो इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और इसमें मुश्किल ही क्या है भाई, अगर नंबर 1 से छोटा है, 1 के पहले मतलब 1 से छोटा है, तो उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारे फैमिली के मेंबर्स नहीं है भाई, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना बूझना थोड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर अ नंबर with a decimal point, क्या कहा गया कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है और वो नंबर किसके साथ है? डेसिमल पॉइंट के साथ, तो क्या होगा? द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सबके सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ले लिया 4.00, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये हो जाएगा 1 2 3। ऐसे ही चलिए हमने ले लिया 4.000,
अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 5। अब कोई एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया 54.300। अब इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो यहाँ पर भाई डेसिमल के बाद कोई भी जीरोज हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोज हैं। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। और कोई एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया 0.0034500। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ की कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये जो जीरोज हैं ये तो लीडिंग जीरोज हो गए। ये आपके लीडिंग जीरोज हो गए, और लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। और इधर वाले जो जीरोज हैं ये कौन से जीरोज हैं, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं। तो ट्रेलिंग जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ये तो काउंट नहीं किए जाएंगे दोनों, ये काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, मतलब इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप वीडियो को पॉज करके और बैक साइड में जा करके इसको अगेन फिर से हम देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो जल्दी से, थोड़ा सा टाइम हम दे देंगे। चलो करो। अब देखो नेक्स्ट रूल कितना हमने लिखा था, 1 2 3 4, ये 5वां रूल होगा जहाँ तक है। ठीक है। तो क्या कहेंगे, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट डेसिमल point, the trailing zeros are not सिग्निफिकेंट। क्या बोला गया कि अगर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर है और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उस नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल चलिए लेकर के देख लेते हैं। जैसे अभी हमने लिख लिया 1 2 3 मीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 00 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। अब यहाँ पे भी ट्रेलिंग जीरोज हैं, यहाँ पर भी ट्रेलिंग जीरोज हैं, बट इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन सब का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 3। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
जैसे क्या बताया गया कि आपका नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए और उस नंबर में डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर, उस नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। और जब सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं किए जाएंगे तो इस वजह से इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 3। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हो, चाहे मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो और चाहे वो मिलीमीटर में हो, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो जो वहाँ पे नॉन जीरो डिजिट होगी वही सिग्निफिकेंट फिगर बनाएगी और जो जीरोज होंगे, ट्रेलिंग जीरोज होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलो इसको भी हटाते हैं। ठीक है, तो इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। इफ द, क्या कहा जा रहा है, इफ द नंबर is written in the पावर ऑफ 10, अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर को 10 की पावर में लिखा गया है, ठीक है, तो देन 10 and its power will not be counted in significant figure। क्या बोला जा रहा है, ये रूल आपको क्या बता रहा है? यही तो बता रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर को 10 की पावर में लिखा गया है, तो जो 10 होगा और 10 की पावर होगी, दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 3.45 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो 10 काउंट होगा और ना ही 10 की पावर काउंट होगी। तो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 2 3। और भी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 0.4326 इंटू 10 की पावर -10। ये क्या होगा, 10 और 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना ही नहीं है, तो 1 2 3 4, और इसमें कोई ट्रेलिंग जीरोज भी नहीं है भाई, ना ट्रेलिंग जीरोज है ना ही लीडिंग जीरोज है, तो 1 2 3 4। तो इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी और एग्जांपल ले लें, जैसे हमने ले लिया 27.00 मीटर, या फिर हम क्या ले लें 27.00 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको क्या लिख दें 27.00 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी केसेज लिखे गए हैं, सारे केसेज का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा भाई, 10 को और 10 की पावर को हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। तो
1 2 और ये ट्रेलिंग जीरो है इसलिए काउंट होंगे। तो सबका इन सब का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका क्या निकला है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 7 देखेंगे। और 7 थोड़ा सा बड़ा है, इतने स्पेस में आएगा नहीं, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए रूल नंबर 7, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले से इसको नोट कर लिया। तो रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज और एग्जैक्ट, ठीक है, एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर जो ना तो राउंडेड ऑफ है, ना राउंडेड नंबर्स हैं, और ना ही वो कोई मेजर्ड वैल्यू है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये दे दिया गया रेडियस का। तो अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जैसे कोई सर्कल ले लीजिए, तो ये सर्कल हमारा हो गया, सर्कल का ये सेंटर, सेंटर से पास होने वाली कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कार्ड होती है। ये आर है, ये आर है, और इसको ए नेम दे दिया जाए, इसको बी दे दिया जाए, और ये पॉइंट ए ओ हो गया। तो ए ओ बी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर। और ये जो डायमीटर होगा ये किसके इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल ए ओ प्लस ओ बी के, दैट इज आर प्लस आर मीन्स 2r। 2r इज इक्वल टू किसके आ गया, डी के। यहाँ से अगर हम लोग r फाइंड आउट करें तो r इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 के। मतलब ये हो गया कि ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो जब जब रेडियस आपको फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी तब तब आपको डायमीटर को 2 से डिवाइड करने के बाद ही रेडियस का आंसर मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये फार्मूला है, ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये कोई राउंडेड नंबर नहीं है। तो ऐसे फैक्टर्स आते हैं, जैसे अभी सरकमफेरेंस ले लीजिए इसी की। तो सरकमफेरेंस की अगर हम लोग बात करें तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे जो नंबर आपको 2 दिख रहा है, 2 जो πr का मल्टीपल दिख रहा है, πr का एक फैक्टर दिख रहा है, तो ये जो 2 है ये एग्जैक्ट नंबर है। क्या है ये एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर होने की वजह से इसको, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, 2.0, 2.00, 2.000, 2 पॉइंट लाखों जीरो आप बढ़ाते चले जाओ, जितनी मर्जी उतने जीरोज आप लगाते चले जाओ, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये पॉइंट लगने के बाद ये सब के सब जीरोज क्या हो जा रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोज। और ट्रेलिंग जीरोज जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब लिमिट नहीं है जीरो बढ़ाने की, हम इनफाइनाइट तक आप जीरोज बढ़ाते जाइए और ये सब के सब ट्रेलिंग जीरोज बनते जाएंगे। तो जब इनफाइनाइट तक जीरोज बढ़ सकते हैं तो इनफाइनाइट तक क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी फार्मूला आपको गिवन है और उस फार्मूले में अगर वो नंबर राउंडेड ऑफ नहीं है, राउंडेड नंबर्स नहीं है, और साथ ही साथ अगर वो आपका मेजर्ड वैल्यूज नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है, उस फार्मूले में वो आता ही आता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अगर कहीं पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप यूज कर रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोले तो 4 ही चीज आप समझते हैं, क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग कहाँ बात करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो चलो देख लेते हैं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे यूज करेंगे, तो क्या कहेंगे, इन एडिशन and subtraction, in addition and subtraction the final result must contain only so many decimal point या decimal places, point नहीं places लिखिए, so many decimal places, ठीक है, so many decimal places as are there in the original number with the least decimal point, with the least decimal point, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। हे राम, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 436.32 ग्राम और प्लस कितना हो जाएगा 227.2 ग्राम और प्लस हो जाएगा 0.301 ग्राम, ठीक है। तो अब इन सब का अगर हम लोग सम करेंगे तो कर लेते हैं, क्या हो गया 436.32 और आपका हो गया 227.2 और ये क्या हो गया 0.301। तो इसको भी 0 आप बढ़ा सकते हो, सबको प्लस ही करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 3 2 5 5 3 8 हो गया, 6 7 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये जो आपका m आया, m की वैल्यू आ गई, वो आ गई 6.663.21 ग्राम। बट रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा, ये जो फाइनल रिजल्ट होगा ये केवल सो मैनी डेसिमल प्लेस ही कंटेन करेगा जो उसमें उन सब में सबसे लीस्ट डेसिमल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है 1 2 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2, तो सबसे कम डेसिमल पॉइंट, सबसे कम प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट कितना है 1। मतलब क्या हो गया, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि द लीस्ट डेसिमल पॉइंट इज कितना 1 डिजिट। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर राउंडिंग ऑफ
डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। अब जरा देखिए, राउंड ऑफ का रूल हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने पढ़ा नहीं है, वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाइएगा और आई बटन में हम आपको दे देंगे, नहीं चैनल पे जा करके सीधा आप क्या कर सकते हैं, मतलब राउंड ऑफ का वीडियो देख सकते हैं। तो ये 1 है। हमने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर 5 या 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, तो उस कंडीशन में उसके रिप्लेस में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या लिखते हैं, 1। और ये भी क्या है, 5 से छोटा है। अगर कोई भी नंबर आपका 5 से ग्रेटर है, क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो हमें कहाँ तक लाना था, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो इनके और इनके राउंड ऑफ करने से तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक रखना ही है। तो ये आपका हो गया कितना, दिस इम्प्लाइज दैट, उसके आगे कुछ करना भी तो नहीं है, 663 और पॉइंट कितना, 8। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एंड सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस। ठीक है, हटाएं इसको, नोट हो गया है तो हटा देते हैं। क्या देख लेते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में और किसके केस में, डिवीजन के केस में। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, द फाइनल रिजल्ट must contain so many significant figure, so many significant figure as are there in the original number with the least significant digit। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया 3.5
इंटू 2.5। तो इसमें तो लिस्ट क्या है, दोनों का सेम सेम हो जा रहा है। ऐसा कोई दो नंबर लिया जाए जिससे कि हमारे पास क्या हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बने भाई। तो कुछ ऐसा सोचिए। चलिए बहुत बड़ा नहीं लेते हैं, इसलिए यहीं एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा, 25 5 जा 125 और 25 3 जा 75, 25 3 जा 75 और बचा कितना था 12, तो 75 10 85 और 2 87, ये हो गया 87। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 1 3, ठीक है, 1 2 3, ये आपका हो गया 0.87। अब इनमें देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2, और यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन हुआ, 2। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ जब 5 को करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ का रूल हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो नंबर एग्जैक्टली अगर 5 है और उससे पहले वाली डिजिट अगर ऑड नंबर है, तो जब 5 राउंड ऑफ होगा तो अपने प्रीवियस वाले डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं पर एग्जैक्टली 5 है और प्रीवियस वाला नंबर आपका उसके जस्ट पहले वाला नंबर अगर इवन नंबर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कहेंगे, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ कहाँ तक, टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0.88। यही क्या हुआ, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और अब इसके बेस पर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, और जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको 11th के भी क्वेश्चन होंगे, मिलेंगे 11th के साथ साथ इसमें नीट के भी क्वेश्चंस हैं, और नीट के साथ साथ जेईई के भी क्वेश्चन। ये तीनों टाइप के सीरीज के क्वेश्चंस करवाने के बाद तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। लेकिन अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन हमने इस वीडियो में कर दिया है। बाकी जो आपके 11th क्लास की बुक में एनसीईआरटी में होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होगा, और प्लस नीट और जेईई में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम इसके अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है।